तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले क्राउन जूल 2024 से। तो भाई अब देखो ज़्यादा दूर तो है नहीं क्राउन जूल, तो ऐसे में भाई कई सारे टैलेंट्स पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया में। आपको अलग अलग फोटोज दिखा देता हूं। जेड कारगिल ने भाई एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी, अभी तक तो ढंग से पहुँच भी चुकी है, लेकिन इनको भाई ट्रैफिक मिला है सऊदी अरेबिया में, उसकी पिक्चर डालती हैं। उसके बाद भाई आप ये पिक्चर देख सकते हो कि टिफनी स्ट्रैटन की ऊँट की सवारी हो रही है यहाँ पे। स्टोरी इन्होंने भी डाली थी, यहाँ पे कैप्शन इन्होंने लिखा था OMG आई रोड अ कैमल। उसके बाद सेम भाई नटालिया ने भी करा, नटालिया ने भी एक पिक्चर डाली है एक कैमल के साथ में, एंड यहाँ पे ट्वीट करके कैप्शन लिखती हैं दिस गाय वाज एडोरेबल मे बी द क्यूटेस्ट कैमल इन सऊदी अरेबिया। साथ में भाई एक और वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पे कैथी केली की। यहाँ पे कैथी केली आई डोंट नो भाई ये कौन सा बर्ड है, आई डोंट नो, मैंने बहुत देखा है। कैथी केली भाई इस बर्ड के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिखती हैं, एंड यहाँ पे कुछ अच्छा टाइम WWE सुपरस्टार स्पेंड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में जाने के बाद। मैं थोड़ा वियर्ड हूँ भाई इन मामलों में, पता नहीं मुझे क्यों मज़ा आता है इन चीज़ों को देख के। मुझे लगता है कि वाह भाई ये लोग पहुँच गए, मज़ा आएगा। मुझे पता नहीं क्यों मज़ा आता है, ना मैं चाहता हूँ ना ही कुछ हो रहा है मेरे साथ में, लेकिन मुझे मज़ा आता है कि अरे ये लोग चले गए अब इवेंट होगा, कुछ एक अलग ही आई पाती है भाई। तो ये स्पॉट वगैरह होते हैं सुपरस्टार्स, तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। तो भाई ये सऊदी अरेबिया के लिए ये लोग निकल चुके थे कुछ टाइम पहले ही एंड पहुँच चुके हैं, एंड अब बस क्राउन जूल की प्रिपरेशन चालू है। कुछ और टैलेंट्स बचे कुछ होंगे तो वो भी पहुँच जाएंगे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। ये कुछ अपडेट भाई इन टैलेंट्स को लेकर जो कि ऑलरेडी पहुँच चुके हैं सऊदी अरेबिया फॉर क्राउन जूल 2024। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि आपके OTC ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस आज से 12 साल पहले आज के दिन ही WWE के अंदर आए थे, यानी कि WWE के अंदर रोमन ने डेब्यू करा था। हो सकता है भाई थोड़ा लेट हो गया मुझे बताने में, तो शायद एग्जैक्टली आज के दिन रोमन ना आए हो 12 साल पहले, लेकिन लगभग आप मान सकते हो कि इन्हीं कुछ 24 घंटों के अंदर रोमन रेंस ने भाई अपना WWE के अंदर डेब्यू करा था। आप जर्नी देखो भाई रोमन रेंस की, NXT FCW था उस टाइम पे आएगा, अगर मैं गलत नहीं हो तो। उसके बाद मेन रोस्टर शील्ड के साथ में कितना कुछ हुआ, कितना कुछ बदला है भाई। बिग डॉग कैरेक्टर कितना उसको हेट मिला, देन ट्राइबल चीफ कैरेक्टर, देन उसके बाद ब्लड लाइन साथ में आई, एंड अभी ब्लड लाइन के अगेंस्ट ही भिड़ रहे हैं। कई बार टाइटल्स जीती है रोमन रेंस ने, मल्टीपल टाइम रेसलमेनिया में इवेंट करा है, अंडरटेकर को हराया, लेसनर को हराया, ट्रिपल एच को हराया, कितने सारे नेम्स है, अनगिनत नेम्स है। ऐसे में भाई रोमन रेंस का करियर कुछ ऐसे करियर्स में से जो कि हर एक सुपरस्टार ड्रीम करता है होने का। डेफिनेटली भाई रोमन रेंस ने एक अपना एग्जाम्पल सेट करा है कि आपको भले क्राउड कितना भी हेट करे, मैं 2018, 19, 17 की बात कर रहा हूँ, आप स्टिल कम बैक कर सकते हो एंड उसके बाद सबको फोर्स कर सकते हो खुद को पसंद करने के लिए। तो ये है भाई रोमन रेंस का एग्जाम्पल जो कि रोमन ने सेट करा है खुद से ही। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक शॉकिंग इंसिडेंट से रिलेटेड है, जो कि एलेक्सा ब्लिस से ही है कुछ रिलेटेड। डायरेक्टली एलेक्सा ब्लिस से लेके नहीं है, लेकिन एलेक्सा ब्लिस से ही रिलेटेड है। अब आपको मालूम है भाई कि बहुत सारे लोग एलेक्सा ब्लिस के फेक अकाउंट्स बना के लोगों को स्कैम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लोग फंस भी जाते हैं। कमाल की बात है कि 2024 में लोग फंस रहे हैं फेक अकाउंट से। ठीक है, मैं आपको एक शॉकिंग इंसिडेंट बताता हूँ। द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट्स दैट अ मैन हु वाज कन्विंस्ड दैट ही वाज इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद एलेक्सा ब्लिस gave up about $1 million in retirement savings and his granddaughter's college fund to the imposter posing as Bliss। बताओ यार ये कितनी मतलब घटिया स्टोरी, मतलब क्या बोला जाए। कभी मुंह भी आता है सामने वाले पे, कभी लगता है कि यार इतने डम्ब लोग भी होते हैं क्या। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट करा कि एक इंसान, एक इन समय जूम कर रहा हूँ भाई कि शायद ये 55 या 60 या 65 साल का आदमी होगा, तभी इसकी ग्रैंड डॉटर है। इसने भाई $1 मिलियन दे दिए एक फेक अकाउंट को जो कि एलेक्सा ब्लिस की तरह पोज कर रहा था, एंड इसे लग रहा था भाई कि वो एलेक्सा ब्लिस के साथ में रिलेशनशिप के अंदर है, रोमांटिक रिलेशनशिप में है। साथ में इतना ही नहीं, $1 मिलियन चलो भाई फेंके तो फेंके, मान लो इसके पेंशन का पैसा होगा वो, लेकिन इसके अलावा अपनी पोती की कॉलेज फीस भी दे देता है भाई। कॉलेज फंड जो इसने जमा करके रखा होगा वो भी उस इम्पोस्टर को ही दे देता है। तो अगर भाई पोती कॉलेज जा रही, इसका मतलब सिंपल है कि आदमी 64, 65 या 60 साल का तो मिनिमम होगा ही होगा यार, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस उम्र में। पहले तो मतलब तुमको क्यों इस चीज़ पे बिलीव भी हो सकता है कि एलेक्सा ब्लिस तुम्हारे साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आएगी। दूसरी चीज़ भाई कितना टफ है रियल अकाउंट को पहचानना, कितना टफ है, मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये रियल है, एक बार जाके चेक कर लो ना, वेरीफाई कर लो ब्लू चेक मार्क है कि नहीं। ब्लू चेक मार्क है तो फॉलोअर्स देख लो भाई, चलो वो भी है, अगर भाई फॉलोअर्स भी उतने हैं तो भी आप थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ ना भाई कि एलेक्सा ब्लिस रायन कैब्रेरा को छोड़ के मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आएगी, वो भी रैंडमली इंटरनेट पे बिना
मिले बिना जाने पहचाने कुछ भी, ये चीज़ मुझे कभी नहीं समझ आती है। एंड देख लो भाई बाहर वाले खुद को कितना ये करते हैं कि हम तो कूल हैं, हमारे पास दिमाग है, इतने कूल है भाई कि अपनी पोती की फीस वगैरह सब दे देते हैं सिर्फ ये सोच के कि एलेक्सा ब्लिस मेरे साथ रिलेशनशिप में है। एंड अब क्या होगा भाई बताओ, अब इसमें तो किसकी गलती है? स्कैमर तो स्कैमर है ही है, लेकिन साथ में आप क्या कर रहे हो यार, क्या बोल सकते हैं इस बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स के भाई डस्टिन रोड्स को लेके। क्या कोई चांसेस है कि डस्टिन रोड्स WWE के अंदर आ सकते हैं? डस्टिन रोड्स जो कि भाई फिलहाल AEW के अंदर हैं, या फिर ऐसा मैं बोलूँ थे, वो भाई अब शायद AEW छोड़ सकते हैं बिकॉज डील इनकी खत्म हो चुकी है। फाइटफुल सिलेक्ट की रिपोर्ट आई निकल के सामने, आप देख सकते होगे डस्टिन रोड्स कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम अप बट ही हैज़ नॉट नेसेसरली लेफ्ट AEW और ROH. Negotiations between the two sides are ongoing, though no agreement has been reached yet. तो कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का भाई कि डस्टिन रोड्स की डील जो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट है इनका, वो एक्सपायर हो चुका है। ROH के साथ भी जो था वो सेम ही होगा, आई थिंक कुछ आसपास कहीं, वो भी एक्सपायर हो चुका है। लेकिन अभी तक डस्टिन रोड्स ने कंपनी लीव नहीं करी। कई बार हमने देखा कि भाई AEW के अंदर टैलेंट्स बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं, बस बिलीव पे कि हाँ भाई हम साइन कर लेंगे, वो वाले बिलीव पे नेगोशिएशन चल रही है भाई डस्टिन रोड्स एंड AEW के बीच में। लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, अभी कोई भी एग्रीमेंट भाई फाइनलाइज नहीं हुआ है। हो जाएगा आई थिंक अगर नेगोशिएशन से भाई, तो कहीं ना कहीं एक सेम उस पे आ ही जाएंगे रास्ते पे दोनों। लेकिन फिलहाल भाई ये फ्री एजेंट कहला सकते हैं, लेकिन फ्री एजेंट होने के बावजूद भाई ये AEW के साथ में ही फिलहाल काम कर रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट है डस्टिन रोड्स को लेकर। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आप लोग देखना चाहोगे डस्टिन रोड्स को WWE में आते हुए, कि आपको लगता है कि आएंगे तो बेटर होगा, हाँ या फिर ना, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन एक काफ़ी वियर्ड स्टोरी है एंड फैंस भाई काफ़ी गुस्सा हैं इस वाली कोडी रोड्स की स्टेटमेंट से। क्या कहा है कोडी रोड्स ने? कोडी रोड्स कहते हैं भाई कि तुम बॉडी शेमिंग कर सकते हो। तुम सोच रहे हो भाई ये चीज़ क्या बोल रहे हैं कोडी रोड्स? कोडी कहते हैं कि तुम बॉडी शेमिंग कर सकते हो, जितना मन चाहे उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो भाई आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट। फ्लैग्रेंट पॉडकास्ट के साथ बात करते हुए कोडी रोड्स क्या क्या कहते हैं। कहते हैं भाई कि देखो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि लोग पैसे पे कर रहे हैं हमें रसल करते हुए देखने के लिए, हम लोग भाई अपने शर्ट्स उतार के रसल करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, फिजिक पे लोग जज करेंगे ही करेंगे। फोक्स कहते हैं अपने भाई साथ वाले रसलर्स को, साथियों को, कहते हैं कि यार अगर तुम रसल कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, जिम जाओ ना, फिजिक बनाओ, क्या दिक्कत है। कहते हैं कि अगर फैंस बॉडी शेमिंग कर रहे हैं तुम्हें लगता है तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, क्या परेशानी है। लोग पैसे दे रहे हैं भाई, हम लोग वहाँ पे हाफ नेकेड खड़े हैं, हमने कपड़े नहीं पहने हैं, हम ऊपर से भाई बिल्कुल छाती वाती दिखा रहे अपनी, तो फिर क्या दिक्कत है, फिजिक होनी चाहिए। लोग बॉडी शेम करेंगे तो वो जायज़ है। कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोग हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पे कर रहे हैं हमें देखने के लिए, तो मुझे जितना बॉडी शेम करना चाहते हो करो, बॉडी शेम मी ऑल यू वांट, ऐसा कहना है कोडी रोड्स का। देखो भाई लोगों को इस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि कोडी कह रहे हैं बॉडी सेम मी ऑल यू वांट, बिकॉज आप अपने डिसीजंस बिल्कुल ले सकते हो भाई। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको बॉडी सेम करे या फिर हाइट सेम करे या फिर कुछ भी करे, वो आप चाहो तो करवा सकते हो। लेकिन कोडी यहाँ पे बीच में एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई जिम जाना कितना टफ है, जिम जाओ ना, ये बाकी रेसलर्स को कहते हैं। तो ये चीज़ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आई है भाई कि ठीक है आपको यार बॉडी सेमिंग खुद को करवाना करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सारे रेसलर्स के बिहाफ पे बोल रहे हो, मतलब सबके बिहाफ पे बोल रहे हो, यानी कि आप चाहते हो कि सबके सब बॉडी सेम हो। तो ये चीज़ सही नहीं है ना। आप फैंस को जो बॉडी सेमिंग करते हैं उनको एक पुश दे रहे हो कि हाँ भाई मैं तो बोल रहा हूँ करो, तो ये वाली चीज़ गलत है। एंड इसका कोई भाई वो नहीं है कि आप डिफेंड कर सकते हो। आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो, तुम हाफ नेकेड हो या फिर फुल नेकेड हो, कुछ भी करो, लेकिन बॉडी सेमिंग इज़ नॉट गुड भाई। तो बॉडी सेमिंग या फिर कोई सी भी सेमिंग भाई, बॉडी सेमिंग या फिर रेस सेमिंग, ये चीज़ें सही नहीं है। कल को आप सोचो भाई, अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप इंडियन हो, आप एक बार ट्विटर पर जाके देखना, इतने रेसिस्ट रिमार्क्स है ना भाई हमारे अगेंस्ट, तुम देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें कभी भी भाई अप्रिशिएट नहीं की जा सकती। आप पैसे दे के भी रेसिस्ट रिमार्क्स नहीं पास कर सकते, आप पैसे दे के भी बॉडी सेमिंग नहीं कर सकते। लेकिन कोडी को कौन समझाए भाई ये चीज़, कोडी की बात ही नहीं रही है। लोग कह रहे भाई जितना इंटरव्यू में मुंह खोल रहा है ये एक्सपोज होते जा रहा है, तो बहुत लोग गुस्सा हैं भाई। फिलहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स क्या हैं, कमेंट करके बताना। कोडी रोड्स कहते हैं कि सबको बॉडी सेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के लिए गाइस ये सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।